नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज लक्ष्मीबाई कॉलेज से आई हुई वैकेंसीज के बारे में। लक्ष्मीबाई कॉलेज एक वुमेन कॉलेज है, तो यहाँ से आपके लिए डिफरेंट पोजीशन आई हैं और हर एक पोजीशन के लिए क्या आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, कब तक आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, और भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टू द पॉइंट चीज़ें रहेंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। कुछ भी बकवास वाली हम किसी भी वीडियो में नहीं करते, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी हम नहीं करने वाले हैं। तो बताइएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट आप मुझसे ही बात कर सकते हैं। कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी डाउट हो, डायरेक्ट मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये तो एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन भरना है सबसे पहले। ठीक है, तरीका इसका क्या है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। क्या है आपका लिंक, ये है आपका लिंक जिस पर डायरेक्ट जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक ये भी है, बट ये वाला ज़्यादा चलता है। ये वाला और ये वाला दोनों ही चलते हैं वैसे तो। आई थिंक एक प्रोफेसर के लिए होता है और एक आपका नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए होता है। तो आपको हम जो देंगे लिंक, वो आपको नॉन टीचिंग वाला जो कि ये पोस्ट निकली है उसका देंगे लिंक, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर लास्ट डेट की बात करें तो 1 जुलाई 2026 ये इसकी लास्ट डेट है, और एक्सटेंड होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म इसमें कम आते हैं और ये दोबारा से एक्सटेंड कर देते हैं। तो वैसे आप बिल्कुल भी एक्सटेंड जो मतलब डेट है ना उसका वेट मत करना। हाँ, टाइमली जो है आप अप्लाई कर देना। ठीक है, समझ गए। तो चलिए अब आगे चलते हैं और पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी आपकी आई है। लाइब्रेरियन की आई है जिसका अकेडमिक पे लेवल 10 है, अच्छा खासा है। ठीक है, और वैकेंसीज का नंबर एक ही है जो कि आपकी पीडब्ल्यूडी के लिए, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए है। असिस्टेंट की पोस्ट है, पे लेवल 4 है। एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए लैब असिस्टेंट होम साइंस के अंडर, आपका पे लेवल 4 है इसमें। और एक इसमें क्या है वैकेंसी अनरिजर्व के लिए जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2। 6 इसमें टोटल वैकेंसी है, 4 अनरिजर्व के लिए, एक एससी के लिए और एक ओबीसी के लिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट जिसका पे लेवल 1 है, और 8 इसमें टोटल वैकेंसी है, 4 अनरिजर्व के लिए, एक एससी के लिए और 2 ओबीसी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। फिर लैब अटेंडेंट होम साइंस, इसमें पे लेवल 1 है आपका, 6 इसमें वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व के लिए, एक एससी के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए और एक पीडब्ल्यूडी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। फिर लास्ट पोस्ट है आपकी लैब अटेंडेंट कंप्यूटर में, एक इसका पे लेवल, इसमें एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। तो टोटल 24 वैकेंसीज आई हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में कम ही वैकेंसी आती हैं, बट इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके सिलेक्शन के, क्योंकि नंबर सॉरी क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन इसमें कम आती हैं। एज लिमिट की बात करें तो हर एक पोस्ट के लिए 32 साल ही है, और इसमें जो लाइब्रेरियन की है एज पर रूल है तो वही आपकी 30-32 यही रहती है ना। तो अब आगे चलते हैं, क्या देखना है अब इसमें हमको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखनी है। तो पे लेवल वगैरह मैंने आपको सब बता ही दिया है। बाकी हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए, तो वो है आपकी मास्टर की डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस, और कोई इक्वलेंट आपके पास डिग्री हो प्रोफेशनल जिसमें आपके 55% होने चाहिए। कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन डिजिटलाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास नेट या स्लाइड जो भी है होना चाहिए। फिर पीएचडी अगर आपने करी है तो उस केस में आपको थोड़ी छूट इसमें दी जाती है कि नेट और स्लाइड की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब उसमें भी कंडीशंस होती हैं आपकी। क्या कंडीशन होती हैं कि प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी डिग्री प्रायर टू 11 जुलाई 2009 शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द देन एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस बाईलॉज रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन अवॉर्डिंग द डिग्री। तो जिन्होंने पीएचडी डिग्री करी है और 11 जुलाई 2009 से पहले का अपना क्या कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है, और उस टाइम के जो भी लॉ है, गवर्नेंस है, रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी डिग्री ली है। ठीक है, और एंड सच पीएचडी कैंडिडेट और ऐसे कैंडिडेट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट स्लैट सेट और फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर या इक्वलेंट पोजीशन, तो जैसे कि लाइब्रेरियन वाली है ना। तो ये चीज़ें कह रहे हैं, और इसके अलावा आपको ये फॉलोइंग कंडीशन भी फुलफिल करनी है। क्या है ये, पीएचडी डिग्री आपने करी हो जो कि रेगुलर मोड से करी हो, पीएचडी थीसिस आपने जो करी है ना वो इवैल्यूएटेड होनी चाहिए बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, ओपन पीएचडी वाइवा वर्स आपका हुआ हो। ठीक है, और द कैंडिडेट हैज पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर, आपने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हों, और आपकी जो पीएचडी वर्क है उसका। ठीक है, जिसमें से कम एक जो है रेफरेड जर्नल में आपकी होनी चाहिए, रेफरेड या रेफरेड जो भी बोलना चाहिए, रेफरेड है वैसे, जर्नल में होना चाहिए। फिर द कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर, कम से कम 2 पेपर आपने क्या करा हो, प्रेजेंट किए हों आपके वर्क के, पीएचडी वर्क जिस पर भी आपका वो पीएचडी वर्क हो उस पर। ठीक है, और वो ये कहाँ पर आपने क्या करा हो, प्रेजेंट करा हो, कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में, और जो कि स्पॉन्सर्ड फंडेड सपोर्टेड हो बाय यूजीसी, आईसीएसएसआर या सीएसआईआर, इन तीनों में से किसी एक इंस्टीट्यूट द्वारा, या फिर कोई सिमिलर इंस्टीट्यूट है या एजेंसी है उसके द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, और इसमें एज लिमिट का तो कोई पंगा नहीं है क्योंकि पे लेवल 10 की है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी आपका क्या होता है, एज लिमिट नहीं होती है, उसी तरीके से आई थिंक इसमें भी नहीं है क्योंकि उसी के लेवल की आपकी पोस्ट है। ठीक है,
और क्या डिज़ायरेबल को हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो असेंशियल है हमारे लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। पोस्ट जो आपकी नेक्स्ट असिस्टेंट की है, इसमें आपको चाहिए बैचलर की डिग्री, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जूनियर असिस्टेंट के रूप में या इक्विवेलेंट पोस्ट पर, और ये किसी यूनिवर्सिटी, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी या किसी इक्विवेलेंट पे पैकेज पर आपने काम किया हो। और अगर आपने किसी रेप्यूटेड कंपनी या कॉर्पोरेट बैंक में किया है काम, तो उसका एनुअल टर्नओवर एटलीस्ट 200 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड मांगी है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका लैब असिस्टेंट का है, जिसमें बैचलर की डिग्री मांगी है और साथ में कम से कम 2 साल का वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस मांगा है। किसका? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के मेंटेनेंस का, ठीक है। और लेबोरेटरी का ये होना चाहिए। फिर हाउएवर द रेलिवेंट सब्जेक्ट विल बी एज डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो जो रेलिवेंट सब्जेक्ट है, जो आपका ये मांग रहे हैं बैचलर की डिग्री रेलिवेंट सब्जेक्ट में, तो ये डिसाइड कौन करने वाला है? यूनिवर्सिटी डिसाइड करने वाली है, ठीक है। और इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ रेलिवेंट सब्जेक्ट एज अपेंडेड विद दिस टेबल, तो इन्होंने एक टेबल दिया, उसमें इन्होंने बताया है कि रेलिवेंट सब्जेक्ट कौन से हैं। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो वो किसी गवर्नमेंट बॉडी में हो, और अगर प्राइवेट से आपने किया है तो ऑब्वियस की बात है जो इन्होंने लिखा है कि 200 करोड़ या उससे ऊपर का एनुअल टर्नओवर आपका होना चाहिए, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट पर आते हैं, इसमें कुछ नहीं मांगा, सिर्फ बैचलर की डिग्री मांगी है और टाइपिंग स्पीड मांगी है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की और 30 की मांगी है हिंदी में, ठीक है। तो ये इन दोनों लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज में आपको टाइपिंग आनी ज़रूरी है। कंप्यूटर ऑपरेशन की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ 12th मांगा है, सर्टिफिकेट भी मांगा है साथ में, क्या? लाइब्रेरी साइंस का। अब आगे चलें तो बात कर लेते हैं लैब अटेंडेंट की पोस्ट की। इसमें आपसे 12th मांगी है साइंस स्ट्रीम से, या फिर 10th हो आपके पास सेंट्रल स्टेट बोर्ड द्वारा विद साइंस, ठीक है, एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी अपनी 10th में साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो। साथ में इसके सर्टिफिकेट प्रोग्राम मांगा है लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी या ITI रेलिवेंट ट्रेड में, ठीक है। तो 12th में करिए साइंस से तो कुछ भी नहीं चाहिए, 10th करिए तो वो साइंस, मतलब 10th करिए तो साइंस एक सब्जेक्ट आपने लिया हो। साथ में आपके पास एक स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, या फिर ITI रेलिवेंट ट्रेड में होनी चाहिए। तो ये पोस्ट हो गई हमारी कवर। अब इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई है। एप्लीकेशन फीस देखें तो 1000 रुपये है अनरिजर्व के लिए, OBC और EWS के लिए 800 रुपये है, SC/ST के लिए 500 रुपये है, PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस इन्होंने नहीं रखी है, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाएगा एज़ पर गवर्नमेंट रूल और एज़ पर द कैटेगरी, है ना। तो ये सब है, बाकी अब कुछ भी इंपॉर्टेंट हमारा छोटा नहीं है। अच्छा, एक चीज़, अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न जानना है तो पहले से मेरी वीडियोज़ बनी पड़ी हैं, ठीक है। और ये वीडियोज़ आपको मिलेंगी मेरे ही चैनल पर, ऑब्वियस सी बात है। और एक मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी करके, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं और सामने ही आपको वीडियोज़ दिख जाएंगी बहुत सारी, जिसमें आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी देखने को मिलेगा। कोई सी भी वीडियो पर आप देखेंगे आपको एग्ज़ाम पैटर्न मिल जाएगा, नॉन टीचिंग वाली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको देखना है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अगर कुछ भी छूटा है, कुछ भी डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पर पूछिए। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे बता देना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, गुड लक।